मध्य प्रदेश में धर्मांतर करने वालों को दी जाएगी फांसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एमपी ने सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। महिला दिवस पर महिलाओं की सीएम मोहन यादव की सुरक्षा। महिला डीएसपी ने चलाई सीएम मोहन यादव की गाड़ी। देहरादून पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश की महिलाओं को दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। कहा, हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित हो रहा आईफा अवार्ड समारोह। कन्वेंशन सेंटर में हुई आईफा प्रेस। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। भारत न्यूजीलैंड फाइनल में पहले आई बुरी खबर। विराट कोहली हुए चोटिल, रोकना पड़ा प्रैक्टिस सेशन। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। महिला दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएसपी बिट्टू शर्मा के कंधों पर है। उनकी गाड़ी को इंस्पेक्टर इशा अली चला रहे हैं। कारडेट के वाहनों की जिम्मेदारी सपना सहित अन्य महिलाओं चालकों पर है, जबकि अंडर सेक्रेटरी श्री लेखा क्षेत्रीय ओएसडी के दायित्व संभाल रही हैं। तो वहीं प्रेस अधिकारी की भूमिका बिंदु सुनील और सोनिया परिहार के पास। कंधा लगा के काम कर सकती हैं। जिला बाल विकास, पुलिस और साथ ही साथ हमारा ग्रामीण पंचायत विभाग, तीनों विभाग का संयुक्त ये जो आयोजन हुआ है, जिसमें कई प्रकार के हमारे नई योजनाओं के साथ अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ महिला बाल विकास की योजनाओं का लाभ, आजीविका मिशन से दिए जाने वाले अलग अलग लाभार्थियों की संख्या, महिला बहनों की जो नियुक्ति के प्रमाण पत्र और खास करके ई साइकिल 200 से ज़्यादा एक अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर में दी गई। मैं इस अवसर पर 1,29,00,000 बहनों के जिनके जीवन में हर महीने हम एक तरह से रक्षाबंधन का पर्व देते हैं, तो इस आधार पर 1,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाली गई। हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के माध्यम से बहनों के खाते में नवंबर दिसंबर की 450 रुपये प्रति सिलेंडर की राशि, 55 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी की प्रावधान किया जा रहा है। हमारी सरकार ये प्रावधान करने जा रही है। धर्मांतरण प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। समाज में गलत बातों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने सरकारी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसीय आकस्मिक अवकाश देने का बात की घोषणा भी कही। वहीं संविदा कर्मी बहनों को प्रसूता अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया जा रहा है। अब आपको उनका खास संबोधन भी सुनाते हैं। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। महिला दिवस की मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बधाई। हम सब खास करके भारत का तो हमारा अपना कल्चर ही पूरा माँ प्रधान है, बहन प्रधान है। इसी कारण से हमने अपने देश का नाम भी भारत माता से जोड़ते हैं। लेकिन चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से 8 मार्च महिला दिवस है, इसलिए मैं आज सारी बहनों को बधाई देता हूँ। और ख़ास करके आज हमारे पूरी व्यवस्था में हमारे गाड़ी के संचालन से लेकर के सारी सुरक्षा की व्यवस्था, सहायक से लेकर सारे कार्यक्रमों को लेकर के
सभी बातों का जवाबदारी हमारे महिला विभाग ने संभाली है। मैं सभी बहनों को बधाई दे रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री सहित हमारे सभी राज्यों में अधिकांश जगह इसी प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। और जैसा कि जानकारी है, आज भी मेरे कई कार्यक्रम बहनों पर आधारित ही हैं। हमारी बहनों की ज़िंदगी बेहतर हो, वो नारी सशक्तिकरण में आदर्श उदाहरण बने, ऐसी कई योजनाएं भी सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। पुनः सबके लिए बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पन्ना जिले की नगर परिषद अमानगंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार लाइव प्रसारण के माध्यम से उपस्थित लोगों के तहत कार्यक्रम देखा गया। इस कार्यक्रम में गुन्नौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी, नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटी और मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, सीएमओ अंकित सोनी, पार्षदगण एवं भारी संख्या में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर राजेश शर्मा के तहत महिला सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया। आज नगर पंचायत अमानगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम था। सभी बहनों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम बनाया। साथ में संकल्प किया कि हम अगली बार भाषण ना दें, बल्कि ये बताएं कि हमने इतनी बेटियों को पढ़ाया, हमने इतनी बेटियों को शिक्षा में मदद की, हमने अन्य खेल में उनको हमने मदद की। इस बात से हम लोगों ने चर्चा की और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायतों में शासन के द्वारा लाइव कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने देखा। कई सौगातें, आज लाडली बहना की किस्त भी हमारी डली और कई माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सौगातें दी बहनों के खाते में। आज जो गैस का हमारा पैसा जाता है वो भी आज उनके खाते में पैसा डाला। शासन की विभिन्न योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ करके आज भोपाल में बड़ा कार्यक्रम करके हम सब लोग लाइव के द्वारा नगर पंचायत अमानगंज में आज इस कार्यक्रम में जुड़े। सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में मशहूर रैपर और संगीत निर्माता हनी सिंह इन दिनों देश के 10 बड़े शहरों में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, जिसका कार्यक्रम 8 मार्च को इंदौर में होने वाला है। इंदौर में होने वाले इस आयोजन के पहले हनी सिंह ने बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी के तहत से बाबा महाकाल का पूजन किया और अपने मस्तक पर त्रिपुंड भी लगवाया। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के दौरान हनी सिंह ने उनकी भक्ति में लीन नजर आए। तो वहीं झाबुआ जिले की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के समृद्ध भगोरिया हाट मेला इस साल की धूमधाम में से आयोजित हो रहा है। इस मेले का दूसरा दिन रानापुर में मनाया गया, जहां पर झाबुआ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक भाग ले रहे हैं और इस दौरान जिला कलेक्टर नेहा मीना और पुलिस अधीक्षक भी शुल्क व्यक्तिगत रूप से मेले का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने रानापुर स्थित भगोरिया मेला में के दौरान पुलिस सहायता केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से रसना ठंडाई पिलाकर और उनके उत्साह को बढ़ाया और उपस्थित जन समूह से मुलाकात कर उन्हें भगोरिया मेले की शुभकामनाएं दी। तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया में लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। यहां आपसी सहमति से कई मामलों का निराकरण किया गया। उन्होंने मोटरयान दुर्घटना, बैंक रिकवरी, जलकर बिजली, पारिवारिक विवाद सहित अन्य मामले सुनवाई की और उसका हल निकाला। यहां दंपतियों को कई दिनों के बाद होने वाले आपसी सहमति के बाद मौका मिला। जजों के सामने पति पत्नी ने अपने पुराने विवाद को भूलकर नए सिरे से जीवन आरंभ करने का वादा किया और एक दूसरे को माला भी पहनाई। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव ने पति पत्नी को एक पौधा भी भेंट किया। मोटर क्लेम के कई मामलों का निराकरण भी इस लोक अदालत में किया गया। तो वहीं आपको बताते चली कि कई केसों की सुनवाई के बाद उनका हल निकाला गया। लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां कई मामलों को सुलझाया गया।
वहीं सत्र न्यायाधीश ने इसका शुभारंभ किया, जहां उनकी समस्या, लोगों की समस्याओं को सुना गया और वहीं उसका निवारण किया गया। साथ ही पति पत्नियों के बीच चल रहे मामलों को भी सुलझाया गया। साथ ही उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाकर अपनी समस्याओं का समाधान के बाद निकले। वहीं जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में बदमाशों ने युवक के पैर में गोली मार दी। युवक अपने भाई के घर गया था। जब वो वापस लौट रहा था, इस दौरान कार पर सवार 5 बदमाश आए और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि आरोपी इलाके में कुख्यात बदमाश है, जो कि हफ्ता वसूली करते हैं। जब वह अपने भाई के घर से लौट रहा था, इस दौरान उसके साथियों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। सिविल लाइन थाना सब इंस्पेक्टर ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सिविल लाइन आरटीओ में अपने घर गया था भैया के। मैं घर से लौट रहा था, तो वहाँ से पीछे वाले गेट से मैं निकल रहा था, आरटीओ के पीछे वाले गेट से, ओल्ड आरटीओ के। तो वहाँ से इन लोग ने एक काली कलर की गाड़ी लगी, वहाँ से इन लोग ने मेरे को गाड़ी रोक के गाली गलौज करे और उन लोग ने जैसे ही मेरे ऊपर फायर किया तो मैं पीछे भागा। तो उन लोग चिल्ला के बोले थे यही है छोटू, यही है इसको मारो। तो मैं अकेला था, मैं पीछे भागा तो उनने 2 फायर किया तो मुझे बच गया। तो उसके बाद मैं एक फायर जो फायर किया उन्होंने मेरे पैर में लग गया। कौन भागते समय? कौन लोग? एक वेद रजक, कृष्णा रजक, आशुतोष रजक, रितेश रजक और मोन्टू रजक। हाँ, ये भी रात्रि में 1 बजे सिंघई पैलेस के पास में अभिषेक श्रीवास्तव जो घुमापुर चौक का रहने वाला है, उसके बाएं पैर में गोली लगने की सूचना पर मैं सिटी हॉस्पिटल आया हूँ और इसमें गोली कैसे लगी है और उसमें आगे की कार्रवाई जांच करके इसमें आगे की कार्रवाई कर। आप लोग आरोप लगाए हैं, अब जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कर लेते हैं। जांच के बाद जो भी विवेचना में सामने तथ्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में रात रजक परिवार के घर में कुछ बदमाशों के तहत पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के बाद घर में मौजूद बुजुर्ग विष्णु कनौजिया को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया और घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। मार्शा पॉल बिलहरी निवासी, जिसका एक घर सिविल लाइन अप्सा अपार्टमेंट में भी है, चिंटू पॉल जिसका घर पुराना आरटीओ में है, और आपका लखन ठाकुर जो पुराना बदमाश है, अभी 9 साल की सजा काट के आया है। और उनके एक साथी है, इसका नाम है अकबर अली जो कांचगढ़ में रहता है, और एक छोटू लाला जो घुमापुर का बदमाश है जो 3 साल की सजा काट के आया है। उनके अन्य साथी करीब 50 लड़के कल रात में 9 बजे हमारे घर पे आए, पथराव करे, गाली बके। मेरा एक मामला था 2021 का 21 तारीख 8वें महीने का, जिसमें इन लोगों ने मेरे को चाकू मारे थे, जिसके तहत इनके खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था। इन लोग लगातार मेरे को धमकी दे रहे हैं, मेरे घर में पत्थर चलाए, बम मारे हैं कि मैं गवाही ना दूं। मैंने गवाही दिया, पुलिस की गवाही हुई, डॉक्टर की गवाही, उसके बाद भी मैं कंप्रोमाइज उसमें करने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं उसमें पीड़ित हूँ। उसके बावजूद कल रात में लोग फिर आए मेरे घर पे काय के लिए कि आप हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो। हमने मना कर दिया, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इनने गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली बकी, रात में आए, बम चलाए और खुद तो गोली मारी अपनी टांग में, और मेरे बड़े भाई और मेरे मोन्टी भैया और रितेश भैया जो कल रात में विजय महल में पार्टी में गए थे, 3 बजे आए हैं, उसके खिलाफ 307 का मामला कायम करा है। ये रात में इनके घर पे जो है तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें हमने विधिवत कार्रवाई करते हुए FIR भी की है मारपीट के संबंध में और तोड़फोड़ के संबंध में। इनका वो बोलना था कि ये जो इनके विष्णु रजक करके हैं और उनकी मृत्यु जो है, जो आरोपी हैं मारपीट के, उनके वजह से, तोड़फोड़ की वजह से हुई है। उनकी जो है बात को मानते हुए हमने मर्ग कायम कर रहे हैं इसमें, और आगे जो भी PM रिपोर्ट के पश्चात जो भी इसमें मर्ग में जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो वही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान से प्रदेश में आक्रोश फैल गया है। मंत्री पटेल ने जनता को भिखारी कहकर संबोधित किया, जिससे विपक्षी दलों और आम जनता में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा था कि जनता ज्ञापन देने के नाम पर सौगातों की भीख मांगती है।
जिससे विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कांग्रेस और कई अन्य संगठनों ने पटेल की बर्खास्तगी की मांग की है। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने बयान की कड़ी निंदा की और राज्यपाल से मंत्री को तुरंत हटाने की मांग की। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान नेताओं को जनता का सेवक बताया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता का अपमान करना लोकतंत्र का अपमान है। तो वहीं विभिन्न जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री से माफी की मांग की। इस विवाद के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। ये इनके जो आका लोग हैं, यही जब जैसे नरेंद्र मोदी है, उनके सरकार के भी बहुत से मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यौन प्रताड़ना के आरोप लगे, तो वो जब उनके आका ही कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मोहन पटेल तो छोटा सा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो निर्देश जो चल रहे हैं पूरे दिल्ली से चल रहे हैं, और दिल्ली की सरकार ही बहुत इडियट सरकार है, ना वो जनता की चिंता करती है और ना उनके बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की चिंता करती। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, उन्हीं लोगों को आज इन्होंने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया और उनकी कोई पूछ फर्क नहीं। हम लोगों ने विगत कुछ दिनों पूर्व आप लोगों को सभी के संज्ञान में है कि प्रहलाद पटेल ने जिस तरीके से जनता को अपमानित किया है, जनता के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, उन्हें भिखारी कह के संबोधित किया है, हम उसी के संबंध में हम लोगों का लगातार ये आंदोलन हमारा चल रहा है। हमने 4 दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है, 2 दिन पहले इनका पुतला दहन का कार्यक्रम भी करा। आज हमने फिर सरकार को चेताने के हिसाब से हमने महामहिम के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है और इनके तत्काल प्रभाव से इस्तीफे की या इन्हें बर्खास्त करने की मांग हम लोगों ने की है। 2 दिन बाद हमारा भोपाल में 10 तारीख को विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है और इस तरीके से हम लगातार कार्यक्रम हमारे करते रहेंगे जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, जनता से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास हाल ही में हुई खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। इसे सुनते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग खुदाई करने के लिए उमड़ पड़े। यहां तक कि रात के अंधेरे में भी आसपास के गांवों से लोग इस स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो स्थानीय निवासी वसीम ने पुष्टि की कि रात में कई लोग खुदाई कर रहे थे और सोने के सिक्के निकाले जा रहे थे। जब इस मामले पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पटीदार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई है तो इसकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी। बताया असीरगढ़ में खेत का बताया और अफवाह के बारे में बताया है। कुछ लोगों का मूवमेंट जो आप बता रहे हैं उसको वेरीफाई करते हैं। अभी तक कोई ऐसी बहुत गंभीर तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं, किंतु आपकी सूचना को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई ऐसा मूवमेंट होगा तो उसको प्रतिबंधित भी करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे किस संबंध में, और जो भी वैधानिक कार्य होगा वो वैधानिक कार्य। तो वही कारों के अटैच करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी लोगों से कारें लेकर उसके अटैच करवाने की ग्रामीण क्षेत्रों में गिरवी रख देता था। पुलिस ने अब तक कुल 21 कारें जब्त की हैं। वहीं मुख्य आरोपी अब 6 दिन के रिमांड पर है। कारों की गिरवी रखवाने में सहयोग करने वाले साथी की पुलिस तलाश कर रही है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये जगदीश परमार उज्जैन का रहने वाला है। इसके द्वारा यहाँ के लोगों की कार शासकीय कार्यालय में अटैच कराने के नाम पे उनसे ली गई और उनको रेंट का लालच दिया गया। इसी बीच इसने ये कारें 1.5 लाख 2 लाख जैसी जिसकी क्षमता थी उसके हिसाब से कई लोगों को इसको बेच दिया या गिरवी रख दिया। 21 कारों को ऑलरेडी हम लोगों ने बरामद कर लिया।
इनमें जिन्होंने ये कार खरीदी थी अभी उनसे भी पूछताछ की जा रही है और अगर उनकी भी बदयांती सामने आती है तो उनको आरोपी बनाया जाएगा। इसके 1-2 अन्य साथियों का भी नाम आया है जिसके लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। जगदीश हमारी हिरासत में है, उसको आज कोर्ट पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी रिमांड ली जाएगी। करीब 40 से ज्यादा कारों की ऐसी संभावना है जो इसने इस तरह से अलग अलग जगह अटैचमेंट के नाम से पिछले 1 साल के अंदर लोगों से ली हैं और उसके बाद उनको खुर्द-बुर्द किया है। तो हमारी टीम लगी हुई है और भी कारों को भी इसमें बरामद किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम साय जहां राज्य स्तरीय महतारी बंधन सम्मेलन समिति में हुए शामिल तो वहीं आधी आबादी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति सदियों से शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक रही है। देवियों के रूप में उनकी महिमा को पुराणों में स्थान मिला है। आज वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर रही हैं। पुराणों में तो पहले से भी उनको बहुत अच्छा जगह दिया गया है। माता वो सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है। भगवान के पहले उनका नाम आता है, लेकिन आज वास्तव में भी देखेंगे तो आज हमारी माताएं बहनें बहुत आगे हैं। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें भी महिला बैठी हुई हैं। आज विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही हैं। हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें आगे हैं। आज देश के साथ साथ हवाई जहाज और रेल और सब चीज अंतरिक्ष तक हमारी माताएं बहनें पहुंच रही हैं। मैं फिर से एक बार हमारी माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। स्वर्गीय दीप सिंह जुदेव की जयंती पर जयपुर में आयोजित वृहद स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुरूप रायपुर में भी इलाज की आवश्यकता रहेगी। तो वहीं जयपुर में वृहद स्वास्थ्य शिविर लगाए गए जहां उनका इलाज, लोगों का इलाज भी किया गया। वर्ष 25-26 का बजट पास हुआ है। पहले भी 200 बेड यहाँ पर स्वीकृत था, जिसका टेंडर भी हो चुका है। लेकिन इस साल के बजट में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जयपुर जिले में पूरे क्षेत्र में उसकी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले वर्षों में यहाँ पर हमारे बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कहीं पर उनको डॉक्टर की पढ़ाई की सुविधा होगी। और अब तो हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी कराने जा रहे हैं, उसकी भी सुविधा हो रही है। इधर हमारी बेटियां बच्चियां नर्सिंग कोर्स करने के लिए दूर दूर तक जाती हैं। तो आने वाले समय में इस साल के बजट में नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था है। अब हमारे जिला के बेटियों को नर्सिंग कोर्स करने के लिए भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास है। दिलीप सिंह जुदेव जी के जन्मदिन के अवसर पर ये विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 1 दिन का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे रायपुर से बस में चलकर यहाँ पर हमारे विशेषज्ञगण चिकित्सक बंधुगण पधारे हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये अच्छा व्यवस्था के लिए हमारे जिला के कलेक्टर, जिला प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक कुल 4,500 से ज्यादा लोगों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है और हर तरह के विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं। बच्चों को भी काफी संख्या में कैंसर हो रहा है, उसके भी विशेषज्ञ यहाँ पर पधारे हैं। नाक, कान, गला, हर तरह की बीमारी के विशेषज्ञ आए हैं। सबका इलाज हो रहा है और जिनको आगे भी इलाज की आवश्यकता होगी उनको रायपुर एम्स रिफर करके उनका भी इलाज होगा। अब आपको चलते चलते ले चलते हैं यूपी, जहां की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली कार्यक्रम
आयोजित करने को लेकर घमासान मचा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ आज अखिल भारतीय करणी सेना ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय करणी सेना का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों को विशेष होली कार्यक्रम आयोजित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। इसको लेकर करणी सेना ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने प्रशासन से होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने इससे इनकार कर दिया। मामले में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि एमयू में हिंदू छात्रों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। वहीं एमयू प्रशासन का कहना है कि कैंपस में कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। जैसा पिछले सालों में चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। करणी सेना के अध्यक्ष यनेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यदि हमें विशेष होली कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई तो 10 मार्च को हम एमयू में प्रवेश करेंगे और छात्रों के साथ होली मनाएंगे। दरअसल एमयू के छात्रों ने 25 फरवरी को वाइस चांसलर के नाम एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें 9 मार्च को यूनिवर्सिटी के एनआरसीसी क्लब में होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति की मांग की थी। वहीं एमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली खान ने यूनिवर्सिटी की नीतियों का हवाला देते हुए छात्रों की मांग को अस्वीकार कर दिया। और देखिए, एक लेटर 26 तारीख को कुछ लड़कों ने 3-4-5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था और वो लेटर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।